देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐतरेय उपनिषद मंत्रार्थ शांकर भाष्य और भाष्यार्थ सहित। ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः। मनस्तापतमः शान्त्यै यस्य पादनखच्छटा शरच्चन्द्रनिभा भाति तं वन्दे नीलचिन्मणिं। शांति पाठ। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। मेरी वागेंद्रिय मन में स्थित हो और मन वाणी में स्थित हो, अर्थात मेरी वागेंद्रिय और मन एक दूसरे के अनुकूल रहें। हे स्वप्रकाश परमात्मन, तुम मेरे साथ आविर्भूत हो। हे वाक और मन, तुम मेरे प्रति वेद को लाओ। मेरा श्रवण किया हुआ मेरा परित्याग ना करे। अपने इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन को एक कर दूं, अर्थात मेरा अध्ययन अहरनिश चलता रहे। मैं ऋत वाचिक सत्य का भाषण करूं और सत्य मन में निश्चय किया हुआ सत्य बोलूं। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह वक्ता की रक्षा करे, वह मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। त्रिविध ताप की शांति हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथमो अध्यायः प्रथम खंड संबंध भाष्य। यहाँ तक अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ विषयक विज्ञान उपासना के सहित कर्म का निरूपण समाप्त हुआ। ऐतरेय ब्राह्मणांतर्गत द्वितीय अरण्य के अध्याय 4, 5 और 6 का नाम ऐतरेयोपनिषद है। इसमें केवल ब्रह्म विद्या का ही निरूपण किया गया है। इससे पूर्ववर्ती अध्यायों में अपर ब्रह्म की उपासना के सहित कर्म का वर्णन है, अतः इस वाक्य से यहाँ उसका परामर्श किया गया है। उस ज्ञान सहित कर्म की परागति का उक्त विज्ञान के द्वारा उपसंहार किया गया है। उक्त विज्ञान का अर्थ है उक्त प्राण को कहते हैं, अतः वह उक्त यानी प्राण मैं हूँ, ऐसी दृढ़ भावना के द्वारा उसी में लय हो जाना उक्त विज्ञान है। उस उपसंहार का मूल के वाक्यों द्वारा प्रदर्शन कराते हैं। यह प्राण संज्ञक सत्य ब्रह्म है। यह एक देव है। संपूर्ण देव इस प्राण की ही विभूतियां हैं। इस प्राण के तादात्म्य को प्राप्त होकर उपासक देवता में लीन हो जाता है, ऐसा कहा गया है। यह देवता में लय होना ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है। और वह यह देवतालय रूप मोक्ष इस ज्ञान कर्म समुच्चय रूप यथोक्त साधन से ही प्राप्त होने योग्य है। इससे परे और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। उन समुच्चयवादियों के मत का
निराकरण करने की इच्छा से श्रुति केवल आत्मविज्ञान का विधान करने के लिए आत्मा व इदम इत्यादि ग्रंथ का उल्लेख करती है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं, परंतु यह कैसे ज्ञात होता है कि आगे का ग्रंथ कर्म के संबंध से रहित केवल आत्मज्ञान का ही विधान करने के लिए है? सिद्धांती कहते हैं, क्योंकि इससे ब्रह्म ज्ञान के सिवा किसी और अर्थ का ज्ञान नहीं होता। इसके सिवा श्रुति उसे भूख और पिपासा से युक्त कर दिया इत्यादि वाक्यों से उन अग्नि आदि पूर्वोक्त देवताओं को क्षुधा आदि दोषों से युक्त दिखलाते हुए उनका संसारित्व भी प्रदर्शित करेगी। परब्रह्म भूख प्यास आदि से अतीत है। ऐसी श्रुति होने के कारण क्षुधा आदि से युक्त तो सबका सब संसार ही है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं, इस प्रकार केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन भले ही हो, परंतु उसमें केवल कर्म त्यागी पुरुष का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि इस विषय में कोई विशेष श्रुति नहीं है, अर्थात किसी कर्म त्यागी आश्रमांतर का यहाँ उल्लेख नहीं है और बृहति सहस्र नामक कर्म की अवतारणा कर उसके अनंतर ही आत्मज्ञान का प्रारंभ कर दिया है। अतः इसमें कर्मठ पुरुष का ही अधिकार है। इसके सिवा आत्मज्ञान कर्म से सर्वथा असंबद्ध भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी अंत में उसका पहले ही के समान उपसंहार किया गया है। जिस प्रकार ब्राह्मण मंत्र ने सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च अर्थात सूर्य जंगम और स्थावर का आत्मा है, इस वाक्य द्वारा सूर्य के आत्मभाव को प्राप्त हुए सूर्य मंडलांतरवर्ती कर्म संबंधी पुरुष को स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा बतलाया है। उसी प्रकार श्रुति एष ब्रह्मैष इंद्रः, यह ब्रह्मा है, यह इंद्र है इत्यादि मंत्र से समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप तत्व का उपक्रम कर उसका यच्च स्थावरम सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम अर्थात जो कुछ स्थावर जंगम है वह सब प्रज्ञा चेतन द्वारा प्रवृत्त होने वाला है इत्यादि वाक्य द्वारा उपसंहार करेगी। इस प्रकार जैसे पूर्व अध्याय में कर्म संबंधी उपासना का विषय होने से अंत में उपास्य का सर्वात्मत्व प्रतिपादन किया है, उसी प्रकार इस अध्याय में एष ब्रह्मा इत्यादि वाक्यों से बतलाया गया है। अतः जिस प्रकार वह देवता ज्ञान कर्म संबंधी था, उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्म संबंधी ही है, ऐसा अनुमान होता है। इसी प्रकार संगीतोपनिषद में भी इसी को बहव्रच ऋग्वेदी बृहति सहस्र नामक सत्र में विचारते हैं इत्यादि श्रुति से उसका कर्म संबंधित्व प्रतिपादन कर संपूर्ण भूतों में इसी को ब्रह्मा ऐसा कहते हैं। इस प्रकार उपसंहार किया है तथा जो यह अशरीरी चेतन आत्मा है, इस प्रकार बतलाए हुए उस आत्मा का ही जो यह सूर्य के अंतर्गत है वह एक ही है, ऐसा जाने। इस वाक्य द्वारा एकत्व प्रतिपादन किया है तथा यहाँ इस उपनिषद में भी यह आत्मा कौन है, इस प्रकार उपक्रम कर प्रज्ञान ब्रह्म है। इस वाक्य से इसका प्रज्ञा स्वरूपत्व ही प्रदर्शित करेंगे। अतः आत्मज्ञान कर्म त्याग से संबंध नहीं रखता। यदि कहो कि पुनरुक्ति होने के कारण तो यह प्रकरण व्यर्थ ही है, क्योंकि कर्म का तो पहले ही निरूपण किया जा चुका है। किस प्रकार व्यर्थ है सो बतलाते हैं। हे ऋषि, मैं निश्चय प्राण ही हूँ इत्यादि ब्राह्मण से तथा सूर्य आत्मा है इत्यादि मंत्र द्वारा निश्चित किए आत्मा का यह आत्मा कौन है, इस प्रकार प्रश्न करके पहले यह सब आत्मा ही था, इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति और निरर्थक ही है।
यदि कोई ऐसा कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि उसी के किसी अन्य विशेष धर्म का निश्चय करने के लिए होने से इसमें पुनरुक्ति का दोष नहीं है। वह किस प्रकार दोषयुक्त नहीं है सो बतलाते हैं। उस कर्म संबंधी आत्मा के ही जगत की रचना, पालन और संहार आदि विशेष धर्मों का निर्धारण करने के लिए किंवा केवल उसकी उपासना के निरूपण के लिए इस प्रकार की पुनरुक्ति सदोष नहीं है। अथवा यूँ समझो कि कर्म का निरूपण करते समय विधान न करने के कारण कर्मी आत्मा की उपासना कर्म को छोड़कर प्राप्त नहीं होती थी। अतः आत्मा व इदमग्रे आदि ग्रंथ समूह यह बतलाने के लिए ही है कि केवल आत्मा भी उपासनीय है। भेद और अभेद रूप से उपास्य होने के कारण एक ही आत्मा कर्म के विषय में भेद दृष्टि से युक्त है, और वही कर्म दृष्टि को छोड़ देने से समय अभेद रूप से दृष्टि को छोड़ देने के समय अभेद रूप से भी उपासनीय है। इस प्रकार यह अपुनरुक्ति ही है। जो पुरुष विद्या उपासना और अविद्या कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है तथा इस श्लोक में कर्म करता हुआ ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे, ऐसा ईशोपनिषद में वाजस्नेयी शाखा वालों का कथन है। मनुष्यों की परम आयु भी 100 वर्ष से अधिक नहीं है, जिससे कि वह कर्म परित्याग द्वारा आत्मा की उपासना कर सके। पुरुष की आयु के इतने अर्थात 36 ही सहस्र दिन होते हैं। ऐतरेय आरण्यक में 36 अक्षर के 1 सहस्र बृहति छंद हैं, अतः उसमें कुल 36 सहस्र अक्षर हुए। इतने ही दिन मनुष्य की परमायु में होते हैं। ऐसा इस ऐतरेय आरण्यक में ही दिखलाया भी गया है, और वह 100 वर्ष की आयु कर्म से ही व्याप्त है। इसके लिए कुर्वन्नेवेह कर्माणि इत्यादि मंत्र पहले दिखलाया ही है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि दशरथ आदि के समान जो 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहने वाले पुरुष हैं, वे तो 100 वर्ष से ऊपर जाने पर कर्म त्याग कर ही सकते हैं। उनके लिए भी आगे की श्रुतियाँ जीवन पर्यंत कर्मानुष्ठान की आवश्यकता बतलाती हैं। ऐसा ही यावत जीवन अग्निहोत्र करता है, जीवन पर्यंत दर्श पूर्णमास से यजन करे इत्यादि, तथा वृद्धावस्था में भी कर्म त्याग का निषेध सूचित करने वाली उसको मरने के अनंतर यज्ञ पात्रों के सहित जलाते हैं इत्यादि श्रुतियों से और ऋण त्रय की सूचना देने वाली श्रुतियों से सिद्ध होता है। श्रुति में जो यति जन सर्वसंग परित्याग करके भिक्षाटन किया करते हैं इत्यादि संन्यास संबंधी शास्त्र हैं, वह आत्मज्ञान की स्तुति करने वाला अर्थवाद है, अथवा जिसे कर्म का अधिकार नहीं है उसके लिए है। सिद्धांती कहते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उस परमार्थ आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने पर क्रिया का कोई फल नहीं देखा जाता, इसलिए क्रिया नहीं हो सकती। तुमने जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मी को ही होता है और वह कर्म से संबंध रखने वाला है, सो ठीक नहीं। संपूर्ण सांसारिक दोषों से रहित पूर्ण काम ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार ब्रह्म का आत्मभाव से ज्ञान हो जाने पर कर्म फल को न देखने के कारण कृत अथवा कर्तव्य से अपना कोई प्रयोजन न देखने वाले पुरुष से कोई क्रिया नहीं हो सकती। यदि कहो कि फल दिखाई न देने पर भी शास्त्राज्ञा होने के कारण वह कर्म करता ही है, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि वह शास्त्राज्ञा के अविषयभूत आत्मा का दर्शन कर लेता है। जो पुरुष अपना इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार रूप प्रयोजन देखकर उसके उपाय का अर्थ ही होता है, लोक में वही विधि निषेध रूप नियोग का विषय होता देखा गया है। उसके विपरीत नियोग के अविषयभूत ब्रह्म में आत्मत्व का दर्शन करने वाला पुरुष नियोग का विषय होता नहीं देखा जाता।
यदि ब्रह्मात्मत्व दर्शन करने वाला पुरुष नियोग का अविषय होने पर भी शास्त्र से नियुक्त हो तो कोई नियुक्त ना होने वाला तो रहा ही नहीं। इससे यही प्राप्त होता है कि सबको सर्वदा संपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए, किंतु यह अभीष्ट नहीं है। वह आत्मदर्शी तो किसी से भी नियोजित नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र भी उसी से उत्पन्न हुआ है। अपने विज्ञान से उत्पन्न हुए वचन से ही कोई स्वयं नियुक्त नहीं हो सकता, और ना बहुज्ञ स्वामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक से नियुक्त हो सकता है। यदि कहो कि नित्य होने के कारण वेद का नियोक्तृत्व सामर्थ्य स्वतंत्रता पूर्वक सबके प्रति है, तो उपर्युक्त दोष के कारण ऐसा कहना ठीक नहीं। ऐसी अवस्था में भी सबको सब कर्म अविशेष रूप से करने चाहिए। यह ऊपर बतलाया हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है। यदि कहो कि उसका विधान भी शास्त्र ने ही किया है, अर्थात जिस प्रकार शास्त्र ने कर्म की कर्तव्यता बतलाई है, उसी प्रकार उस कर्मी के लिए ही उस आत्मज्ञान का भी शास्त्र ने ही विधान किया है, तो ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि उसका विरुद्ध अर्थबोधकत्व संभव नहीं है। अग्नि की शीतलता और उष्णता के समान एक ही शास्त्र में पाप पुण्य के संबंधित्व और उसके विपरीतत्व का बोध कराना, ये दोनों विरुद्ध धर्म संभव नहीं है। इसके सिवा अपनी इष्ट वस्तु के संयोग की इच्छा तथा अनिष्ट पदार्थ के परित्याग की अभिलाषा भी शास्त्र जनित नहीं है, क्योंकि यह सभी प्राणियों में स्वभाव से ही देखी जाती है। यदि शास्त्र जनित होती तो ये दोनों इच्छाएं ग्वाले आदि में दिखाई न देती, क्योंकि वे अशास्त्रज्ञ होते हैं। जो वस्तु स्वतः प्राप्त नहीं होती वह शास्त्र द्वारा बोधव्य होती है। इस प्रकार यदि शास्त्र ने कृत और कर्तव्यता के विरोधी आत्मज्ञान का उपदेश किया है, तो फिर वह अग्नि में शीतलता के समान तथा सूर्य में अंधकार के समान उसकी विरुद्ध कर्तव्यता को किस प्रकार उत्पन्न करेगा। यदि कहो कि वह ऐसा बोध कराता ही नहीं है, तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि वह मेरा आत्मा है ऐसा जाने तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है, इस प्रकार उपसंहार किया गया है। तथा उस जीव रूप से अवस्थित ब्रह्म ने अपने को ही जाना, वह तू ही है, तत्त्वम् असि इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञान परक ही है। उत्पन्न हुआ ब्रह्मात्म विज्ञान भी बाधित होने योग्य न होने के कारण अनुत्पन्न या भ्रांति जनित नहीं कहा जा सकता। यदि कहो कि उसे इस लोक में अकृत कर्म त्याग से भी कोई प्रयोजन नहीं है, इस स्मृति के अनुसार बोधवान को त्याग करने में भी प्रयोजना भाव की समानता ही है। अर्थात जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म को जानकर व्युत्थान अर्थात कर्म त्याग ही करना चाहिए, उनके लिए भी यह प्रयोजना भाव रूप दोष समान ही है। उनका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि व्युत्थान तो अक्रिया ही है, प्रयोजन तो क्रिया के लिए अपेक्षित होता है। इसलिए अक्रिया रूप व्युत्थान के लिए किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है। प्रयोजन का भाव तो अविद्या के कारण रहता है, वह वस्तु का धर्म नहीं है, क्योंकि यह बात सभी प्राणियों में देखी जाती है। अर्थात प्रयोजन की तृष्णा से प्रेरित होते हुए प्राणियों की वाणी, मन और शरीर द्वारा प्रवृत्ति होती देखी गई है। तथा वाजसनेयी ब्राह्मण में भी उस आदि पुरुष ने इच्छा की कि मेरी पत्नी हो इत्यादि कथन के द्वारा ये दोनों साध्य साधन रूप ऐसनाएं ही हैं। इस निश्चय के अनुसार यही ज्ञात होता है कि पुत्र वित्तादि पांक्त लक्षण कर्म काम में ही है। पंक्ति छंद 5 अक्षर का होता है, उससे सदृशता होने के कारण जिस कर्म में पत्नी, पुत्र, दैववित्त, मानुषवित्त और कर्म इन 5 साधनों का योग होता है, उसे पांक्त कर्म कहते हैं। अतः विद्वान के अविद्या आदि दोषों का अभाव हो जाने के कारण अविद्या एवं कामना रूप दोष से होने वाली मन, वाणी और शरीर की पांक्त रूपा प्रवृत्ति उपपन्न नहीं है। इसलिए व्युत्थान क्रिया का अभाव मात्र है। वह यागादि के समान अनुष्ठेय रूप और भावात्मक नहीं है, वह तो विद्यावान पुरुष का धर्म ही है।
अतः उसके लिए किसी प्रयोजन का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अंधकार में प्रवृत्त होने वाला पुरुष यदि प्रकाश के उदित होने पर गड्ढे, कीचड़ और कांटे आदि में नहीं गिरता तो उसके ना गिरने का क्या प्रयोजन है? ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता। तब तो स्वभावतः प्राप्त होने के कारण व्युत्थान विधि वाक्य का विषय नहीं है। इस प्रकार यदि कहो कि यदि किसी को गृहस्थाश्रम में ही परब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो उसे उस आश्रम में ही कुछ ना करते हुए बैठा रहना चाहिए, वहाँ से कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि इतनी ही कामना है, ये दोनों ऐष्णाएं ही हैं इत्यादि वाक्यों से निश्चित किया जाने के कारण गृहस्थाश्रम तो कामना से ही प्रयुक्त है। कामना के निमित्तभूत पुत्र वित्तादि के संबंध के नियम का अभाव मात्र ही व्युत्थान है। उनके पास से कहीं अन्यत्र चला जाना व्युत्थान नहीं कहा जाता। अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसके लिए कुछ ना करते हुए गृहस्थाश्रम में ही स्थित रहना संभव नहीं है। इससे विद्वान के लिए गुरु शुश्रूषा और तपस्या की भी अनुपपत्ति सिद्ध होती है। इस विषय में कोई कोई गृहस्थ पुरुष भिक्षाटन आदि के भय और तिरस्कार से डरने के कारण अपनी सूक्ष्मदर्शिता प्रकट करते हुए उत्तर देते हैं, केवल देह धारण मात्र के इच्छुक भिक्षु के लिए भी भिक्षाटन आदि का नियम देखा जाता है। अतः पुत्र वित्तादि साध्य और कर्म उपासना आदि साधन दोनों की ऐष्णाओं से मुक्त हुए केवल देह धारण के लिए भोजनाच्छादन मात्र से निर्वाह करने वाले गृहस्थ को भी घर ही में रहना चाहिए। परंतु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अपने ग्रह विशेष के परिग्रह का नियम कामना प्रयुक्त ही है। इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया ही जा चुका है। और अपने ग्रह विशेष के परिग्रह का अभाव होने पर तो केवल शरीर धारण मात्र के लिए भोजनाच्छादन की इच्छा करने वाले पुरुष को अपने परिग्रह विशेष का अभाव होने के कारण स्वतः भिक्षुकत्व ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार भिक्षु के लिए शरीर रक्षा में उपयोगी भिक्षाटन आदि की प्रवृत्ति एवं शौचादि का नियम है, उसी प्रकार विद्वान और निष्काम गृहस्थ को भी यावत जीवादि श्रुति से नियुक्त होने के लिए कारण प्रत्यवाय की निवृत्ति के लिए नित्य कर्मों में नियम से प्रवृत्ति हो सकती है। ऐसा यदि कोई कहे तो इस कथन का तो पहले ही प्रतिवाद किया जा चुका है, क्योंकि नियोग का अविषय होने के कारण विद्वान नियुक्त नहीं किया जा सकता। पूर्व मनीषी कहते हैं तब तो यावत जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि नित्य विधि की व्यर्थता ही सिद्ध होती है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, अविद्वान विषयक होने के कारण वह सार्थक है। केवल शरीर धारण मात्र के लिए भिक्षाटन आदि में प्रवृत्त हुए यति की प्रवृत्ति का जो नियत तत्व है वह प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। आचमन में प्रवृत्त हुए पुरुष की पिपासा निवृत्ति के समान उसके भिक्षाटन आदि का क्षुधा निवृत्ति आदि के सिवा कोई अन्य प्रयोजन नहीं समझा जाता, परंतु इसके समान अग्निहोत्रादि कर्मों का स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति को नियत करना नहीं माना जा सकता। पूर्व मनीषी कहते हैं परंतु प्रयोजन का अभाव हो जाने पर तो स्वतः प्राप्त प्रवृत्ति का नियम भी व्यर्थ ही है। सिद्धांती कहते हैं नहीं, क्योंकि यह भिक्षाटन आदि का नियम पूर्व प्रवृत्ति से ही शुद्ध होने के कारण उसके उल्लंघन में अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है और स्वभावतः प्राप्त व्युत्थान का व्युत्थायात् भिक्षाचर्यम चरन्ति आदि वाक्यों से पुनः विधान किया गया है। इसलिए विद्वान मुमुक्षु के लिए उसकी कर्तव्यता उचित ही है। जिस मुमुक्षु को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है उसे भी संन्यास करना चाहिए। इस विषय में शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु आदि वचन प्रमाण है तथा आत्मदर्शन के साधन शमदम आदि का अन्य आश्रमों में होना संभव भी नहीं है। जैसा कि मंत्र दृष्टा ऋषियों द्वारा भली प्रकार सेवित उस परम पवित्र तत्व का परमहंसों को उपदेश किया इत्यादि मंत्रों से श्वेताश्वतर उपनिषद में बतलाया गया है तथा कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं बल्कि त्याग से ही किन्हीं किन्हीं ने अमृत प्राप्त किया है।
ऐसी कैवल्योपनिषद की श्रुति भी है। और ज्ञान प्राप्त कर नैष्कर्म का आचरण करे, इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है। ब्रह्माश्रम पदे वशेत, इस स्मृति के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन ब्रह्मचर्य आदि की सिद्धि भी सम्यक रीति से सन्यासियों में ही हो सकती है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में उन साधनों का होना असंभव है और अपूर्ण साधन किसी अर्थ को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। गृहस्थाश्रम के कर्म जिस विज्ञान में उपयोगी हैं, उसके देवता में लय होना रूप संसार विषयक परम फल का उपसंहार किया जा चुका है। यदि कर्मों को ही परमात्मा का साक्षात ज्ञान हुआ करता है, तो संसार विषयक फल का उपसंहार अंत होना कभी संभव ही नहीं था। यदि कहो कि वह तो अंग फल मात्र है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मविद्या तो उसके विरोधी आत्म तत्व से संबंध रखने वाली है। सब प्रकार के नाम रूप और कर्म से रहित परमार्थ आत्म तत्व से संबंध रखने वाला आत्मज्ञान तो अमरत्व का साधन है। उससे गौड़ फल का संबंध मानने पर तो ज्ञान का सर्व विशेष शून्य आत्म वस्तु से संबंधित होना ही सिद्ध नहीं होता, और यह इष्ट नहीं है, क्योंकि जहाँ इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया है, इस प्रकार आरंभ करके विद्वान के लिए क्रिया, कारक और फल आदि संपूर्ण व्यवहार का निराकरण किया है, तथा उसके विपरीत अविद्वान के लिए वाजसनेयी ब्राह्मण में जहाँ की द्वैत के समान होता है, ऐसा कहकर क्रिया, कारक और फल रूप संसार विषय को प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार यहाँ ऐतरेय उपनिषद में भी जो क्षुधा, पिपासा आदि युक्त वस्तु रूप संसार विषयक देवतालय संज्ञक फल है, उसका उपसंहार कर अब केवल सर्वात्मक वस्तु विषयक ज्ञान का ही अमृत प्राप्ति के लिए वर्णन करूंगी, ऐसे अभिप्राय से श्रुति प्रवृत्त होती है। तथा देवलोक, पितृलोक और मनुष्य लोक की प्राप्ति में ऋणों का प्रतिबंध तो अज्ञानी के लिए है, अज्ञानी के ही लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं, जैसा कि इस मनुष्य लोक को पुत्र के द्वारा ही जीता जा सकता है इत्यादि लोकत्रय की प्राप्ति के साधन का नियम करने वाली श्रुति से सिद्ध होता है। तथा आत्मलोक के इच्छुक विद्वान के लिए हम प्रजा से क्या करेंगे इत्यादि वाक्यों द्वारा ऋणों के प्रतिबंध का अभाव दिखलाया है। इसी प्रकार वे प्रसिद्ध आत्मवेत्ता कावशेय ऋषि बोले, मैं अध्ययन कैसे करूं, होम कैसे करूं इत्यादि श्रुति है, तथा ऐसी ही इस आत्म तत्व को जानने वाली पूर्ववर्ती विद्वान अग्निहोत्र नहीं करते हैं। इस आत्म तत्व को जानने वाले पूर्ववर्ती विद्वान अग्निहोत्र नहीं करते थे, यह कौशिक की शाखा की श्रुति है। पूर्व मनीषी कहते हैं, तब अविद्वान के लिए तो ऋणों का परिशोध बिना किए संन्यास करना बन नहीं पड़ सकता। सिद्धांती कहते हैं, यह बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थाश्रम की प्राप्ति से पूर्व तो ऋणत्व ही असंभव है। यदि अधिकारारूढ़ न हुआ पुरुष भी ऋणी हो सकता है, तो सभी का ऋणी होना सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा अनिष्ट प्राप्त होगा। जो गृहस्थाश्रम को प्राप्त हो गया है, उस पुरुष के लिए भी गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थ होकर संन्यास करे, अथवा इस क्रम को छोड़कर अन्य प्रकार से यानी ब्रह्मचर्य से, गृहस्थाश्रम से अथवा वानप्रस्थ आश्रम से ही संन्यास कर दे इत्यादि श्रुतियों द्वारा आत्मदर्शन के साधन के उपाय रूप से संन्यास प्राप्त हो ही जाता है। अविद्वान और अमुमुक्षु पुरुषों के विषय में यावत जीवन अग्निहोत्र करे इत्यादि श्रुतियों की भी कृतार्थता है। छांदोग्य में तो किन्हीं किन्हीं के लिए 12 रात्रि अग्निहोत्र करके तदनंतर उसका परित्याग करना सुना जाता है। और तुमने जो कहा कि जिन्हें कर्म का अधिकार नहीं है उन्हीं के लिए संन्यास का विधान है, सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके विषय में उत्सन्नाग्निर अग्नि को वा इत्यादि अलग ही श्रुति है, तथा समस्त स्मृतियों में ही इसका अर्थ बता देते हैं। जिसके अग्निहोत्र की अग्नि प्रमादवश शांत हो गई है, अथवा जिसने अग्नि का परिग्रह नहीं किया है, तथा समस्त स्मृतियों में भी आश्रमों का विकल्प और समुच्चय सामान्य रूप से ही प्रसिद्ध ही है।
विकल्प का अर्थ है क्रम की अपेक्षा ना करके जिस आश्रम से संन्यास लेने की इच्छा हो उसी से ले लेना। और समुच्चय का अर्थ है एक आश्रम से दूसरे आश्रम में क्रमानुसार जाना। तथा यह जो कहा कि विद्वान को जो कर्म त्याग की स्वतः प्राप्ति बतलाई है सो शास्त्र का विषय न होने के कारण उसके घर या वन में रहने में कोई विशेषता नहीं है, ऐसा कहना ठीक नहीं। व्युत्थान के स्वतः प्राप्त होने के कारण ही उसकी अन्यत्र यानी गृहस्थाश्रम में स्थिति नहीं हो सकती। अन्यत्र स्थिति को तो हमने कामना और कर्म से प्रेरित ही बतलाया है और उसके अभाव को ही व्युत्थान कहा है। स्वेच्छाचार तो अत्यंत मूढ़ का विषय समझा गया है, इसलिए विद्वान के लिए वह अत्यंत अप्राप्त है तथा विद्वान के लिए तो अत्यंत भार रूप होने के कारण शास्त्रोक्त कर्म की भी अप्राप्ति समझी जाती है। फिर अत्यंत अविवेक के कारण होने वाले स्वेच्छाचार की तो बात ही क्या है। उन्माद अथवा तिमिर रोग से दूषित दृष्टि द्वारा उपलब्ध हुई वस्तु उसके निवृत्त हो जाने पर भी वैसी ही नहीं रहती, क्योंकि वह तो उन्माद अथवा तिमिर दृष्टि के कारण ही वैसी प्रतीत होती है। अतः यह सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ताओं के लिए व्युत्थान को छोड़कर ना तो स्वेच्छाचार ही है और ना कोई अन्य कर्तव्य ही शेष रहता है। तथा ऐसा जो कहा है कि जो पुरुष विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जानता है वह इसलिए नहीं है कि विद्वान में विद्या के साथ अविद्या भी रहती है, तो फिर उसका प्रयोजन क्या है। उसका तात्पर्य तो यही है कि एक ही पुरुष में ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जिस प्रकार की सीपी में एक पुरुष को एक ही समय चांदी और सीपी दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता। कठोपनिषद में भी कहा है जो विद्या और अविद्या नाम से जानी जाती है वे परस्पर अत्यंत विपरीत विरुद्ध स्वभाव वाली हैं। अतः विद्या के रहते हुए अविद्या का रहना किसी प्रकार संभव नहीं है। तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर इत्यादि श्रुति के अनुसार तप आदि विद्योत्पत्ति के साधन और गुरु की उपासना आदि कर्म अविद्यामय होने के कारण अविद्या कहे जाते हैं। उस अविद्या रूप कर्म से विद्या को उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी कामना को पार कर जाता है। तब वह निष्काम और ऐषणा मुक्त पुरुष ब्रह्म विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। इसी अर्थ को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे। इस मंत्र द्वारा जो यह कहा गया है कि पुरुष की सारी आयु कर्म से ही व्याप्त है, उसका वह अविद्वान से संबंध रखने वाला है, ऐसा बतलाकर खंडन कर दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वैसा होना असंभव है। तथा तुमने जो कहा था कि आगे कहा जाने वाला आत्मज्ञान भी पूर्वोक्त श्रुति कथित ज्ञान के तुल्य होने के कारण कर्म से अविरुद्ध ही है, उस कथन को भी सविशेष और निर्विशेष आत्म विषयक बतलाकर खंडन कर चुके हैं और आगे की व्याख्या में इसका दिग्दर्शन भी कराएंगे। अब यहाँ से केवल निष्क्रिय ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।